नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं। आज हम दिल्ली की त्रिलोकपुर विधानसभा आए हुए हैं और आज हम जो हमारे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपना आप में एक शख्सियत है। हम बात कर रहे हैं गोपाल कुमार की, जो यहाँ इस विधानसभा में लगातार दुकानदारों, मजदूरों और कृषकों से मिल रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इस विधानसभा की कुछ समस्याओं को लेकर, और खासकर जो बिंदु है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो काम हो रहा है उस पर चर्चा है। तो पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार, मैं गोपाल कुमार, मजदूर राजा विकास पार्टी में पूर्व जिला महासचिव रहा हूँ, पूर्व दिल्ली, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहा हूँ, कार्यकर्ता रह चुका हूँ जी। तो मेरा सवाल था कि मजदूर कराधार विकास पार्टी में लॉकडाउन से लेकर 2024 तक तो कितने लोग साथ जुड़े और किस तरह से आपने शुल्क लिया, उनकी क्या अपेक्षा है आपसे? जी, हम लोगों के बीच में मार्केट में जा रहे हैं तो लोगों को एक उम्मीद है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमारे लिए कुछ करिए, होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस और काम धंधा जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जिस तरह दुकानदारों की बात करें, ऑनलाइन ऑफलाइन बात करें, तो ना तो आपके पास कोई पार्टी है, ना कोई पद आपके पास है, ना कोई संगठन है। ऐसे में दिल्ली की विधानसभा में कैसे तो लोग चुनाव लड़ाएंगे और कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? सही बात है, हमारे पास ना पार्टी है और ना किसी पार्टी में पद ग्रहण किया है। दिल्ली में जनता को हम संगठित करने के लिए बहुत जल्द हम पद यात्रा निकालने वाले हैं। देश में तमाम पार्टी के लोग हैं, हमारी विचारधारा से सहमत होंगे तो समर्थन करेंगे, हम उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे जनता के मुद्दे पे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि आप मजदूर पार्टी में थे, अब उसमें नहीं है, और लेकिन आप पूरी दिल्ली में उम्मीदवार बन देते हैं, अकेले चुनाव लड़ने, बाकी पूरी दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं शोषण के खिलाफ हूँ, जिधर जाता हूँ उधर ही शोषण देखने को मिलता है। ये लॉकडाउन में जो पलायन देखे, ये शोषण ही कारण ही रहा। तो गरीब मजदूर के साथ शोषण हो रहा है। 4.5 साल बीत जाने के बाद भी गरीब मजदूर आदमी का जीवन बेहतर हो, इसके लिए किसी पार्टी ने, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाया कि इनका जीवन बेहतर बनाया जाए। अच्छा, दुकानदार और आम जनता को आप कैसे खुशहाल बनाएंगे? दुकानदार और आम जनता को खुशहाल बनाने के लिए, दुकानदारों के लिए हमने योजना बना रखा है, और आम जनता के लिए पार्टी में पद ग्रहण करने के बाद योजना बनाएंगे, घोषणा भी करेंगे और सदन में जाकर दुकानदार एवं आम जनता को खुशहाल बनाने के लिए योजनाएं भी लागू करवाएंगे। उससे बाद आप जनता के बीच में जाएंगे, जैसे आप जा रहे हैं तो आप दुकानदारों के बीच जा रहे होंगे, सरकार से मांग कर रहे होंगे, और जब सरकार से मांग करते हो दुकानदार, तो आप दुकानदार आपको कैसा महसूस करते हैं और आपको कैसा महसूस होता है, वो कैसा होता है? दुकानदारों के बीच में हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए काम होना चाहिए और हम आपके साथ हैं। आप जल्द से जल्द जो है इस मुद्दे पे चुनाव लड़िए और संघर्ष करिए, हम पूरे दिल्ली के दुकानदार आपके साथ हैं। अच्छा, जिस तरह से दुकानदारों का कर्ज हो जाता है तो कोई लोन की मांग कर रहे हैं या कोई उनको हर महीने आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं? देखिए, दुकानदार जो है इनको लोन की व्यवस्था हो, उधारी का व्यवस्था हो, ताकि गरीब मजदूर आदमी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उधार राशन खाते हैं, महीने में पेमेंट मिलती है तब देते हैं। तो क्या है कि उधारी योजना होना चाहिए ताकि गरीब आदमी को आसानी से राशन मिल सके और दुकानदारी जो अच्छे से हो सके। अच्छा, आपने एक पंपलेट में लिखा है कि अगर दुकान बंद हो जाए तो सामान वापसी की योजना होनी चाहिए, और तो सामान दुकान बंद की हो जाएगी। अब जैसे कि मान के चलिए कि नए लोग दुकान खोलते हैं, अभी हमने देखा कि बगल में दुकान खुला था तो 3 महीना घर से उन्होंने किराया दिया, 3 महीना देने के बाद वो सक्षम नहीं रहे कि हम और आगे किराया दे सकें। तो इस प्रकार से क्या है कि उन्होंने 2.5-3 लाख रुपये दुकान में लगाया था, और जब दुकान बंद करते हैं तो 2.5-3 लाख रुपए का सामान जो है वो बेकार हो जाता है, खुद तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो हमारा कहना ये है कि ऐसी योजना होनी चाहिए कि जहाँ से हम सामान लेके आते हैं सेम रेट पे वापस हो जाए, ताकि गरीब आदमी जब दुकान करता है तो वो कड़ी तले ना दबे, वापसी की योजना होनी चाहिए। अच्छा, उधारी में और लोन में कैसे फर्क समझते हैं? उधारी अलग है, लोन अलग है। लोन जो है कि हमारे देश में छोटे मोटे व्यापारियों को, जैसे कि लोकल जो दुकानदार होते हैं, चाहे किसी प्रकार के दुकानदार हो, उनको लोन मिल सके ताकि वो आसानी से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकें और अच्छे से चला सकें।
तो लोन की व्यवस्था हर छोटे बड़े व्यापारियों के लिए होना चाहिए। अभी तक जो बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए भी होना चाहिए, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो उधारी में क्या फर्क है, उधारी और लोन में, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, उधारी आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, लोन और एक उधारी। उधारी जो है कि जैसे कि हमारे लोकल की दुकानें हैं, तो उधारी योजना जो है वो जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो 1.5 महीना कंपनियों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उसके बाद उनको तनख्वाह मिलती है, तो क्या होता है अपने आसपास की जो दुकानें होते हैं वहाँ से क्या है कि वो उधार लेते हैं। तो उधार लेकर कई लोग ऐसा होता है कि भाग भी जाते हैं, खाकर नहीं देते हैं, तो इस कारण से क्या कई दुकानदार डरते हैं। तो इसमें सरकार जो है हस्तक्षेप करे, बीच में जो है कि ध्यान रखे कि खाकर कोई ना भागे और लोकल दुकानदारों का नुकसान ना हो, तो ये उधारी योजना होगा। आपने एक कंप्लेंट में और एक बात लिखी है अपनी कंप्लेंट में कि उनको 10,000 रुपये महीना आर्थिक सहायता दी सरकार, क्या सरकार तो बर्बाद हो जाएगी? नहीं, सरकार बर्बाद नहीं होगी। देखिए अभी जो है कि किसानों को 6,000 रुपये दिया जा सकता है, तो ये आर्थिक स्थिति उनका ठीक करने के लिए जब तक कि सरकार इन दुकानदारों के लिए विशेष कुछ लेकर ना आ जाए, तब तक के लिए इनको मजबूत बनाए रखने के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए जो 10,000 रुपये देकर जो है आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना दिया जाए। अच्छा, आपने एक और बात कही जो कंप्लेंट में अपने बीमा योजना की बात करी, तो क्या बीमा दुकानदार का हो, दुकान का बीमा, या दोनों बीमे हो सरकार की तरफ से? बीमा जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत से हादसे होते हैं, जैसे कि चोरी हो जाना दुकान में और आग लग जाते हैं, तमाम तरह के हादसे होते हैं। तो सरकार जो है कि ऐसे लोगों को बीमा योजना दे फ्री में, ताकि लोकल दुकानदारों का नुकसान ना हो, तो ये उधारी योजना होगा। आपने एक कंप्लेंट में और एक बात लिखी है अपनी कंप्लेंट में कि उनको 10,000 रुपये महीना आर्थिक सहायता दी सरकार, क्या सरकार तो बर्बाद हो जाएगी? नहीं, सरकार बर्बाद नहीं होगी। देखिए अभी जो है कि किसानों को 6,000 रुपये दिया जा सकता है, तो ये आर्थिक स्थिति उनका ठीक करने के लिए जब तक कि सरकार इन दुकानदारों के लिए विशेष कुछ लेकर ना आ जाए, तब तक के लिए इनको मजबूत बनाए रखने के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसके लिए जो 10,000 रुपये देकर जो है आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए हम मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये महीना दिया जाए। अच्छा, आपने एक और बात कही जो कंप्लेंट में अपने बीमा योजना की बात करी, तो क्या बीमा दुकानदार का हो, दुकान का बीमा, या दोनों बीमे हो सरकार की तरफ से? बीमा जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत से हादसे होते हैं, जैसे कि चोरी हो जाना दुकान में और आग लग जाते हैं, तमाम तरह के हादसे होते हैं। तो सरकार जो है कि ऐसे लोगों को बीमा योजना दे फ्री में, ताकि गरीब मजदूर आदमी बर्बाद ना हो, एक सहूलियत मिल सके, सहारा मिल सके, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना दुकानदारी कर सके। कल को हादसा होता है तो वो रोड बना बर्बाद ना हो, इसके लिए। अच्छा, एक और आपको सवाल था कि इन सब के पीछे यहाँ विधानसभा से चुनाव लड़ने का इरादा है या पूरी दिल्ली में अपने लोग उतारेंगे? देखिए हम मजबूती के साथ पूरे दिल्ली में उतारेंगे, और उससे पहले जो है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हम बहुत जल्द पद यात्रा निकालने वाले हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट ढूंढेंगे जो इन सभी मुद्दों पे जो लड़ेंगे, देश और समाज का जीवन बेहतर हो, इसके लिए सामने आएंगे। ऐसे लोगों को जो है देश की जनता, दिल्ली जनता चुनेगी, और इसी मुद्दे पे चुनाव हो, इसके लिए हम लोग बीच में जा रहे हैं कैंडिडेट और ढूंढ रहे हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल कुमार, जो दुकानदारों से लेकर आम जनता की समस्या बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि जब आम आवाम और गरीब और कमजोर लोगों का सरकार मदद करेगी तो देश विकसित होगा, इलाका विकसित होगा। आप किस नजर से देखते हैं इस खबर को, कमेंट करके जरूर।